हेलो फ्रेंड्स, देवप्रिया किचन लैब में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुजरात के काठियावाड़ी स्टाइल में भरेलो रोटलो। इसे मैं टमाटर की सब्जी के साथ सर्व करूँगी। आप चाहे तो इसे दही के साथ, दूध के साथ, किसी के भी साथ में खा सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाजरे के रोटले के अंदर स्टफिंग भरने के लिए हम स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हरी प्याज और गोभी पत्ता लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो हम ज़्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर हरे प्याज और गोभी पत्ता को इस तरह से काट लिया है। आप स्टफिंग में हरा लहसुन, हरी मेथी, हरा धनिया वगैरह भी डाल सकते हो। तो जब हमारी सब्जियाँ इस तरह से बारीक कट हो जाए तो अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून जितना तेल गर्म करेंगे और अब मैं उसमें डाल दूँगी एक थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और हल्दी पाउडर। और उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को लो ही रखकर सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के अच्छी तरह से मसालों को भी भून लेंगे और 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को एक बाउल में निकाल देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं एक बड़े से बर्तन में बाजरे का आटा गूंथने के लिए 1 कटोरी बाजरे के आटे को इस तरह से छान लूँगी और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ सा डो बना लूँगी। बाजरे के आटे से रोटला बनाना आसान तो नहीं होता, लेकिन आटे को थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के मसल के हम डो बनाएंगे तो इसका डो अच्छा बनेगा और रोटला भी अच्छा बनेगा। बाजरे को पर्ल मिलेट कहते हैं, यानी कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो भी बाजरे की रोटी खाइए और ये रेसिपी बिल्कुल ही स्वादिष्ट है और लो कैलोरी भी है। तो ये एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस तरह से आटे को मसल रही हूँ। तो आप बस इसी तरह से आटे को मसलते जाइए और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के आटे को गूँथिए, तभी ये बहुत ही अच्छा डो बनेगा और रोटला भी अच्छा बनेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि 7 बार पानी लेकर के जो भी आटा गूँथते हैं तो उससे बहुत ही बढ़िया रोटी या फिर रोटला बनता है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इस तरह से गूँथ रही हूँ आटे को। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से गूँथेंगे तो आपका रोटला भी परफेक्ट बनेगा। आप हाथों के इस हिस्से से देखिए, मैं बता रही हूँ कैसे मैं इसको मसल रही हूँ। इस तरह से मसलिएगा तो बिल्कुल ही परफेक्ट रोटला बनेगा। तो ये इसी तरह से रोटला बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो वीक में 2-3 बार तो रोटला बनाया ही जाता है। ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और शक्तिवर्धक भी है, इसीलिए हम रोटी के बजाय कभी कभी बाजरा भी खाते हैं। तो आप ज़रूर से इसे बनाना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आटा तो गूँथ लिया है, लेकिन अभी मैं इसको मसल रही हूँ। तो आप भी इस तरह से ज़्यादा देर तक, यानी कि 7 बार थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के मसल लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है कि आटा ज़्यादा ढीला या फिर ज़्यादा सख्त ना रहे। अगर ढीला हो जाए तो थोड़ा सा आटा डाल दे और मीडियम बना ले, और सख्त हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा मसलेंगे और आटे को गूँथेंगे तो आटा थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से गोला बना लिया है और इस तरह से मैं आटे को इस तरह से, ये जो डो है इसको मैं मसल रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा। और इसके बीच में हमें स्टफिंग भरना है, तो हम इसका थोड़ा सा बॉल जैसा बना लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग भरेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखा, इसकी साइड पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहना है ताकि ये साइड में से फट ना जाए। तो मैंने यहाँ पर कटोरी जैसा बना लिया है, उसमें मैं स्टफिंग भर दूँगी और साइड में से इस तरह से हम कवर कर देंगे। हमें बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टफिंग है वो बाहर ना दिखे, बिल्कुल ही अंदर चला जाए। और सारी साइड्स में मैं इस तरह से पानी लगा रही हूँ। तो पानी से हम सारी साइड को कवर कर देंगे और स्मूथ सा हम इस तरह से रोटला बनाएंगे।
तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी और आटा लगाकर थोड़ा थोड़ा करके हमें बेल लेना है। इस तरह से मैं देखिए साइड को खींच रही हूँ। इस तरह से आप बनाइएगा, ज़्यादा मत आप खींचना वरना स्टफिंग बाहर आ जाएगा। तो धीरे धीरे हमारे हल्के हाथों से हम इस तरह से रोटला बना लेंगे और जो स्टफिंग बाहर दिखता है उसे भी कवर करते जाएंगे। ये दिखेगा ही तो आपको इसको संभाल के अंदर कवर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस धीरे धीरे करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। ये रोटला थोड़ा हम मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और थोड़ी धीरे आंच पर हम इसको सेकेंगे ताकि ये सारी साइड से अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से रोटला बना लिया है। तो अब हम एक तावड़ी को गरम करने रख देंगे और थोड़ी गर्म तावड़ी पर ही हम रोटला डालेंगे। तो इस तरह से मैंने रोटला को कवर कर दिया है और बना लिया है। बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है ये। तो आप ये मत फिक्र करिएगा कि ये मुझसे नहीं बनेगा, ये बनेगा ही। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर ही बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने बना लिया है। तो अब मैं इसको तावड़ी में डाल दूँगी। तो इस तरह से आपको डाल देना है। तो इस तरह से आप ऊपर थोड़ा सा पानी भी लगा दें और बिल्कुल बढ़िया बना लें। और अब थोड़ी देर के बाद हमें सारी साइड में से पहले रोटले को निकालने की कोशिश, यानी कि थोड़ा सा निकालने की कोशिश करना है, निकाल ही नहीं देना है। तो सारी साइड्स में हमें पहले किनारियों को देखना है कि ये पक गई है तो ही ये निकलेगी, वरना तो चिपकती रहती है। तो इस तरह से हम सारी साइड्स में देख लेंगे। ये हमारा रोटला जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है एक साइड से। तो अब हम दूसरी साइड इसको सेकेंगे। तो इसके लिए हमें धीरे धीरे सारी साइड्स में से निकालना है, वरना ये टूट भी सकता है। तो इस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ, आपको इसी तरह से करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको मैं ऐसे ही बता दूँगी तो आपका रोटला बनेगा नहीं। तो इसलिए आपको सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से फॉलो करना है और मैं कैसे बना रही हूँ वो आपको देखना है और इसी तरह से बनाना है, बिल्कुल ही परफेक्ट ही बनेगा। तो एक रोटला तो हमारा बन गया है। अब मैं दूसरा रोटला बनाऊंगी। इसके लिए मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बता रही हूँ। आप इस तरह से पाटले के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल के इसके ऊपर आप जो हमारा डो है इसको रख के इस तरह से हाथों से भी आप बना सकते हो। अगर आपको अपने हाथों में रख कर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप एक पाटले के ऊपर रख दें और इस तरह से फैला दे और इसके ऊपर आप कटोरी जैसा बना ले इस तरह से। तो आपको इजीली हो जाएगा रोटला बनाना। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो या भी सेकंड टाइम नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से बना दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके ऊपर मैं स्टफिंग डाल दूँगी और इसी के ऊपर हम रोटला भी बेल लेंगे। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। ये तो बहुत ही आसान ट्रिक हो गई है। तो मैंने यहाँ पर दोनों रोटला बना लिया है। तो अब हम इसको सर्व कर देंगे। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो इसकी रेसिपी मैंने इसमें नहीं बताई क्योंकि यह बहुत ही बड़ा यानी कि लंबा वीडियो बन रहा था। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगी। तो ऊपर से मैं टमाटर की सब्ज़ी के ऊपर मैंने हरिया प्याज डाला है, 2 हरी मिर्च ली है, 1 पापड़ लिया है। तो ये हमारा डिनर बनकर रेडी हो गया है। तो एक बार देख लीजिए, इस तरह से बनता है रोटला। तो इसके अंदर स्टफिंग भी है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।